नमस्कार साथियों, मैं मोहित तोंगड़ नीम करौली बाबा प्रॉपर्टीज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं किसान कोटा प्लॉट क्या होते हैं, इनके आवंटन पत्र कैसे जारी किए जाते हैं, इनकी क्या विशेषताएं हैं। साथियों, हमारे जिला गौतम बुद्ध नगर के अंदर 3 विकास प्राधिकरण कार्य कर रहे हैं: नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और यमुना अथॉरिटी। साथियों, विकास प्राधिकरण क्षेत्र के विकास के लिए जो किसानों से जो भूमि अधिग्रहण करता है, उस अधिग्रहण के बदले किसानों को प्रचलित दर का मुआवजा और उनके रहने के लिए प्लॉट सेक्टर डेवलप करके उसके अंदर प्लॉट लगा के वो देता है। यदि मैं नोएडा अथॉरिटी की बात करूं तो नोएडा अथॉरिटी ने किसानों को 5% प्लॉट अलॉट किए थे। यदि मैं ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की बात करूं तो यहाँ 6% मिले थे और यमुना अथॉरिटी द्वारा 7% किसानों को प्लॉट अलॉट किए गए थे। जो हमारे किसान भाई, चाहे वो पुश्तैनी हो चाहे वो गैर पुश्तैनी हो, जो हाईकोर्ट चले गए थे और हाईकोर्ट से जीत कर जो लोग आए थे, उनको अथॉरिटी द्वारा 10% प्लॉट अलॉट किए गए। यदि किसी को 5% मिलेगा तो उनको 5+5 दिया, यदि किसी को 6 मिला तो 6+4, यदि किसी को 7 मिलेगा 7+3, टोटल उनको 10% प्लॉट अलॉट किए गए थे। यदि मैं अलॉटमेंट की प्रक्रिया की बात करूं तो अलॉटमेंट की प्रक्रिया में जो प्राधिकरण का सबसे पहला जो कार्य होता है वो प्राधिकरण के भूलेख विभाग, जिसे लैंड डिपार्टमेंट बोलते हैं, भूलेख विभाग द्वारा पात्र किसानों की पात्रता सूची का निर्धारण किया जाता है। पात्रता सूची का निर्धारण होने के उपरांत में यह सूची नियोजन विभाग को दे दी जाती है। नियोजन विभाग सेक्टर का लेआउट तैयार करता है, किसका प्लॉट कहाँ लगाना है, कितने वर्ग मीटर का है, कहाँ किस लोकेशन पर लगाना है, वो सारी प्रक्रिया नियोजन विभाग द्वारा की जाती है। जब नियोजन विभाग पूरे सेक्टर को लगा देता है, लेआउट पर लगा देता है, लेआउट लगाने के बाद में उसकी सूची वो किसान आबादी विभाग जो है उसको दे देता है। किसान आबादी विभाग प्राप्त लेआउट के अनुसार जिसका जितना क्षेत्रफल है, जिस नाम से है, उस नाम से उनके किसानों के नाम से उसके आवंटन पत्र जारी करता है। उसमें आवंटन धनराशि भी लिखी होती है, उसमें सारी चीजें लिखी होती हैं। उसके बाद में प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट पूरे सेक्टर का डेवलपमेंट करता है, उसमें ड्रेन बनाता है, सीवर डालता है, उसकी रोड बनाता है। सारी कार्य प्रोजेक्ट विभाग द्वारा किए जाते हैं। प्रोजेक्ट विभाग जब सारे डेवलपमेंट कंप्लीट कर देता है तो किसानों की लीज डीड जो है प्राधिकरण द्वारा किसानों के पक्ष में कर दी जाती है। लीज डीड के बाद में किसान को पोजेशन मिल जाता है। इसके बाद में किसान स्वतंत्र है, किसान चाहे तो उसे अपने लिए रख सकता है, किसान चाहे तो उसको सेल कर सकता है। किसान पर किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं है। अब मैं यदि इनकी बात करूं तो इनकी विशेषता की बात करें, यदि मैं जनरल प्लॉट में और किसान कोटा प्लॉट में देखूं तो जो हमारे जो किसान आबादी प्लॉट हैं, इनका जो लीज रेंट है वो मात्र 1 रुपये है। इनका जो सर्किल रेट है जनरल प्लॉट के मुकाबले अगर हम देखें तो ये 4 गुना कम है। एवरेज औसतन जो जनरल कोटा प्लॉट है उनका जो सर्किल रेट है वो 50,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर है और किसान कोटा प्लॉट का 13,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। यदि मैं हाइट की बात करूं, किसान कोटा प्लॉट में पहले हाइट 11 मीटर थी, लेकिन अब प्राधिकरण द्वारा बोर्ड में निर्णय लिया गया है कि इनकी हाइट भी जनरल सेक्टर की तरह 15 मीटर रख दी गई है। और यदि मैं सबसे बड़े इनकी जो फायदे की जो बात है मैं उसकी बात करूं तो ये 50% कॉमर्शियल एक्टिविटीज में नॉन पॉल्यूटेड एक्टिविटी हम कर सकते हैं, जो कि हमारे जो लीज का जो हमारा फॉर्मेट है उसमें एक क्लॉज लिखा हुआ है। उस क्लॉज के अनुसार और उसकी शर्त के अनुसार हम उसमें 50% कॉमर्शियल एक्टिविटी कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ मेरे दिए द्वारा दी गई जो जानकारी जो साझा की गई है वो आप सभी लोगों की समझ में आई होगी। यदि मेरे किसी साथी या किसी निवेशक के कोई और क्वेश्चन रह गया हो या मन में किसान कोटा प्लॉट से संबंधित कोई और बात है कि इनकी कैसे रजिस्ट्री होती है, इनकी क्या प्रक्रिया है, या कोई भी किसी भी प्रकार का किसान कोटे से संबंधित कोई भी सवाल या कोई भी ऐसी चीज है जो मन में संशय है कि क्या हम इसे ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं, तो उसके लिए आप मेरे नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।